हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गॉड इज मर्सीफुल। ये हमें ऑलरेडी पता है बच्चों कि भगवान हमारे ऊपर कितने दयालु हैं, और स्पेशली आप बच्चों के ऊपर। तभी तो हम यहाँ पर अपनी लाइफ को इजीली जी पा रहे हैं, कंफर्टेबली रह पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं गॉड के बारे में और भी डिटेल में हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. Hope so you already watched the previous video, that is chapter 1st to chapter 7 we done. Okay, we already done the previous chapters of your book. Hope so you already watched that videos. Yes. So now kids, we are moving now we are moving ahead with chapter number 8 of your book, and the name of the chapter is God is merciful. मतलब जो ईश्वर है ना वो बहुत दयालु होता है। दैट मीन्स जो गॉड होता है ना वो हमारी सुनता है। क्या हो सकता है इसके बारे में, क्या पढ़ेंगे, क्या हो सकती है स्टोरी, चलिए आइए देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, छोटी सी आपको एक समरी बता रखी है कि ये चैप्टर है किस बारे में। होप सो आपको ये विजिबल हो रही होगी स्क्रीन। ओके, इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें छोटी सी समरी, छोटा सा हिंट क्या दिया है ये चैप्टर के बारे में। When Sunil's father lost his job, the behavior of its friends changed all of the sudden. देखिए इसमें क्या बताया कि जब सुनील जो था उसके जब पापा की जॉब चली जाती है, ठीक है, जब उनके पास जॉब नहीं होती तो किस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स रीड एंड लर्न हाउ सुनील प्रेयर्स हेल्प हिज फादर गॉट अ न्यू जॉब अगेन। सो इसमें बताया कि किस तरीके से सुनील ने प्रेयर्स की है ना, भगवान से जो प्रेयर्स की उसके बेसिस पे उसके फादर को एक नई जॉब और बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो देखते हैं क्या है ये पूरी स्टोरी और किस बारे में है ये स्टोरी। ठीक है, देखते हैं क्या पता उसके फादर को जो दूसरी जॉब मिलती है वो और अच्छी होती है या नहीं होती, क्या पता उसके फादर को जॉब मिलती भी है या नहीं मिलती है, और क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये तो आप लोग खुद भी अवेयर होते होंगे, जैसे जब कभी जब कोई बहुत फेमस हो जाते हैं तब सब कोई उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, है ना, और जब उनके पास कुछ नहीं होता, जब कोई जॉब नहीं होती उनके पास, तब उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। चलिए आइए इस चैप्टर में भी देखते हैं क्या है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले लिखा है सुनील वॉज अ लिटिल बॉय। सुनील बेटा क्या था, एक लिटिल बॉय था, छोटा सा बॉय था। He lived with his parents. वो किसके साथ रहता था बेटा, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ठीक है, his father was a gardener. उसके पापा गार्डनर थे। ठीक है, he worked in a big company. वो एक बिग कंपनी में में काम करते थे। Recently the company closed its office and so his father had to lose his job. But recently क्या हुआ, उस कंपनी ने अपने जो ऑफिस था वो शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से अब वो ऑफिस ही बंद हो गया। तो जितने भी लोग वहां पे काम करते थे बेटा, उन सब की जॉब चली गई। ठीक है, उसके बाद सुनील नोटिस अ ग्रेट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इट्स फ्रेंड। अब सुनील ने क्या नोटिस किया, जब उसके पापा की जॉब चली गई तो ऑफकोर्स सबको पता चल गया, वहां जहां पे भी सुनील रहता था, कि इसके पापा की जॉब चली गई, तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया सुनील के प्रति। दे नो मोर वांटेड टू प्ले विद देम, और वो उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, जो कि बिल्कुल ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना, बट ऐसा हुआ। सो वन डे ही आस्क्ड हिज मदर, फिर एक दिन सुनील ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा व्हाई डू अदर चिल्ड्रंस नॉट प्ले विद मी, बाकी बच्चे मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं, कोई मैंने गलती की है क्या, क्यों नहीं खेल रहे। देन उसके बाद उसकी मम्मा क्या कहती है, बिकॉज नाउ योर पापा डज नॉट हैव एनी जॉब, सो he does not have money to buy new clothes and toys for you as he used to be. replied his mother. तो उसकी मम्मा ने क्या कहा, बेटा वो दोस्त तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब तुम नए नए कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे पापा की जॉब नहीं है। तो ऑफकोर्स जॉब नहीं होगी, देखिए मनी सब कुछ है, मतलब मनी से ही हम नई चीजें खरीद पाते हैं,
है ना। और अब तुम्हारे पापा के पास जॉब नहीं है, तो अब तुम नए नए कपड़े नहीं पहन पा रहे, नए नए टॉयज नहीं खरीद पा रहे तुम, है ना। तुम्हारे पास टॉयज नहीं है तो तुम्हारे साथ कोई बच्चा खेल ही नहीं रहा। और जब ये सुनील ने सुना ना, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। सो देन उसके बाद सुनील आस्क अगेन, इफ आई विल गेट अ न्यू क्लोथ्स एंड टॉयज अगेन, देन विल द चिल्ड्रंस लाइक्स टू प्ले विद मी। और सुनील बोलता है कि अगर मैं फिर से नए कपड़े पहन लूं और नए नए टॉयज खरीद लूं, तो क्या वो बच्चे मेरे साथ खेलना शुरू कर देंगे वापस से। देन उसकी मदर क्या कहती है, यस ऑफ कोर्स सेड द मदर। मदर कहती है बिल्कुल, वो आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। सो अब क्या कहेगा, हु विल गिव अ जॉब टू पापा। और वो सुनील मम्मा से पूछता है कि मेरे पापा को जॉब कौन दिलाएगा। देन उसकी मम्मा कहती है, गॉड विल गिव अ जॉब टू योर पापा एंड मनी टू अस, सेड द मदर। अब मदर क्या कहती है, जब वो बच्चे ने पूछा सुनील ने कि मेरे पापा को जॉब कौन दिला सकता है, तो मम्मा कहती है भगवान, गॉड दिला सकते हैं आपके पापा को जॉब और हमको पैसे, मनी, ठीक है। देन उसके बाद next day Sunil went to a temple and prayed to God, oh God please give me a job to my papa and money to my mother। तो वो उस दिन अगले दिन वो घर जाते हैं दोनों मंदिर में, और मंदिर में जाके भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज गॉड मेरे पापा को जॉब दिला दीजिए और हमारे घर में थोड़े से पैसे दिला दीजिए। देन उसके बाद क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ भगवान करते हैं, बट अगर आप मेहनत करते हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। सो मिस्टर आलोक गुप्ता एक बिग बिजनेसमैन था जिसका नाम क्या था, the name of that businessman is Mr. Alok Gupta, is a big businessman of the town, was standing near him। और वो ये प्रे कर रहे थे ना, तो उनके साथ में एक बड़ा सा बिजनेसमैन खड़ा था। He heard सुनील प्रेयर, और उस बिजनेसमैन ने उस सुनील की प्रेयर सुनी। He was surprised at his faith in the God। और वो बिग बिजनेसमैन, उसका जो फेथ था ना भगवान पे, वो देख के बहुत सरप्राइज हुआ। When सुनील was returning home, he followed him in his car। और वो जब घर जा रहे थे ना, सुनील जब अपने घर जा रहा था, तो वो बिग बिजनेसमैन उस सुनील को फॉलो कर रहा था अपनी कार से, ठीक है। He went Sunil's father, he meet सुनील फादर। वो बिग बिजनेसमैन सुनील के पापा से मिलता है और कहता है, what kind of work you can do, ask मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता सुनील के पापा से बोलता है, पूछता है कि आप किस तरीके का काम कर सकते हो। और उसके पापा कहते हैं, आई एम अ गार्डनर, रिप्लाई सुनील फादर। सुनील के पापा ने कहा कि मैं तो एक गार्डनर हूँ, ठीक है, माली हूँ जो छोटे छोटे प्लांट्स ट्रीज उगाते हैं, ठीक है। आई नीड अ गार्डनर फॉर माई हाउस गार्डन। और वो जो बिग बिजनेसमैन था उसने कहा कि मुझे मेरे घर में एक गार्डनर की जरूरत है, कम टू माई होम टुमारो एंड आई गिव यू अ जॉब, मिस्टर गुप्ता सेड। मिस्टर गुप्ता ने कहा कल मेरे घर आना और मैं तुम्हें जॉब दूंगा। सुनील फादर गॉट अ जॉब एंड सुनील थैंक गॉड फॉर इट्स काइंडनेस। और उस तरीके से सुनील के पापा को फिर से जॉब लग जाती है और उनके घर में खुशियां वापस आ जाती है। और उस दिन सुनील कहता है कि भगवान के जो काइंडनेस है ना, वो उसका कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम है क्या, गॉड इज मर्सीफुल, ठीक है। समझ में आया चैप्टर, इजी था। तो बच्चों देखा आपने कि हर एक जगह, छोटी से छोटी जगह क्यों ना हो, वहां पर हमारे भगवान हमेशा ही हमारे साथ हैं। और आप ये चीज माने या फिर ना माने, आप अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह पर हो, क्योंकि हमसे भी बुरे लोग हैं और हमसे भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जहां पर हम हैं वही हमारा बेस्ट प्लेस है। तो बच्चों मुझे इस चैप्टर को पढ़कर यही सीख मिली कि जितना मेरे पास है मुझे उतने में खुश रहना चाहिए। आपको क्या लेसन मिला ये जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।